मतलब इतना अच्छा बाहर मौसम हो, इतना सुहाना मौसम हो और मज़े मज़े के खाने हमारे घरों में ना बने तो फिर तो गलत बात है ना। मेरा तो ख़्याल है कि घर में जब इस तरह का मौसम हो तो या तो कड़ी बननी चाहिए या इस तरह की हल्की फुल्की नई डिशेस ना ट्राई करनी चाहिए ताकि मौसम को भी अच्छे तरीके से इंजॉय किया जा सके और आपकी जो कुकिंग स्किल्स है ना वो भी हम घर वालों के सामने आ जाए और मज़े मज़े के खाने आप उनको बना के सिखाएं। तो हमने भी एक ऐसा ही सेगमेंट आप लोगों के लिए शुरू किया है जिसमें हम शेफ़्स को बुलाते हैं जो कि फटाफट जो रेसिपी ना जो इजीली बन जाए आपसे घर के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना लगे आपके। तो आज भी हमने एक ऐसी ही रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसको पेरी पेरी चिकन कहा जाता है। कि हम लोग जाते हैं बाज़ार खाने तो बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और आपको पता है कि वो फिर हर किसी को अफोर्ड भी नहीं किया जा सकता है। तो घर पर आप पेरी पेरी चिकन किस तरह बना सकते हैं, उसकी मैरिनेशन किस तरह करनी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारा कुछ हमने आपको 1 बाय 1 बताना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको देखना पड़ेगा। तो हम आपको लेकर चलते हैं। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ आज के इस सेगमेंट में मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शेफ़ अली आते ही ना जो है वो अपने काम को स्टार्ट हो गए हैं। ये जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं ना वो कहते हैं बस हम किचन में आ गए हैं तो आते ही हम अपना काम शुरू कर दें। जी, ऐसे ही होता है। तो आज हम पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं। जी, आज हम पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं। ठीक है। तो ये ठंडे मौसम में चटपटी डिश है, तो इसलिए हम ये इसको आज मैंने चूज़ किया कि आप ठंडे मौसम में चटपटी डिश बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? इसमें हमें बेसिक इसकी चिकन और राइस हैं और उसके साथ वेजिटेबल। तो स्पाइस में पेरी पेरी पाउडर। तो अभी आपने जो चिकन है उसको मैरिनेट किया हुआ है? जी, इसको मैं मैरिनेट किया हुआ है। ओके, तो इसकी मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा बताएं कि चिकन के लिए क्या क्या चाहिए। और चिकन आपने क्यूब्स में काटे हुए हैं? जी, ये मैंने चेस्ट का जो चिकन लिया। ठीक है, ब्रेस्ट पीस है। जी, ठीक ब्रेस्ट है, और पीस इसको क्यूब्स में काट लिया। जिसको क्यूब में काट लिया और इसके अंदर जो पेरी पेरी सॉस डाली है और ऑयल डाला और इसके अंदर पपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर डाला मैंने। अच्छा, ठीक है, बस ये चीज़ें डाली हैं और इसको आपने मैरिनेट कर दिया? मैरिनेट कर दिया। अब इसको करेंगे हम शैलो फ्राई करके उसके साथ देंगे चावल। ओके, अभी आप इसको वो जो स्टिक्स हैं उसके अंदर आप उसको लगा रहे हैं? स्टिक में लगा रहा हूँ मैं इसको कहते हैं बम्बे स्टिक। ठीक है। तो इसमें शैलो फ्राई करेंगे ना। और आपने जो वेजिटेबल ली हैं वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? ये इसमें कैप्सिकम है, टमाटर, ऑनियन। ओके, ठीक है जी। अनियन है, कैप्सिकम है और टमाटोज हैं। जी, ये 3 वेजिटेबल्स आपने लिया और इनको भी आपने क्यूब्स में कट कर लिया? जी, इसको क्यूब कट किया, उसके अंदर ये स्टिक में लगा रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये लोगों को दिखाएं भी तो सही ना कि आप किस तरह स्टिक में इसको लगा रहे हैं। ये देखें, इसको चिकन को ऐसे पकड़ के सीधा लगाना है। ठीक है। और हर पीस के बाद वेजिटेबल लगानी है। ओके, और इसको आपने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा है? जी। ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है चिकन को हमने? जी, 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। ठीक है। तो फिर इसको हम बेक करते हैं। बेक करते हैं? जी। ओह वाओ। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ठीक है। जिसके लिए हमने बटर इस्तेमाल करना है। सही है। बटर कंपलसरी है, ऑयल नहीं यूज कर सकते हैं? बटर चाहिए हमें? ऑयल कर सकते हैं लेकिन बट अगर बटर हो जाए तो वो और भी ज्यादा उसका टेस्ट इनहांस हो जाएगा। जी, ऐसे। ठीक है। बटर ले लिया हमने और अब उसके अंदर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जी। ठीक है। और ये जो मैरिनेटेड चिकन है शेफ़ अली, इसको हम रख भी सकते हैं मैरिनेट करके? जी, इसको आप मैरिनेट करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं 1 दिन के लिए। अगर आपने लाइफ इसकी बढ़ानी हो तो फिर आप इसको फ्रीज कर लें। 4-5 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अच्छा, 4-5 दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं? जी। ओके, उसको फिर हमें फ्रीजर में रखना है या फ्रिज में रखना है, ये भी बता दे लोगों को। फ्रीजर में रखना आपने, फ्रीजर में -80 टेम्परेचर पे। अच्छा, ठीक है,
फ्रीज़र में हमने उसको रखना है। जी जी। ओके चले हम भी उधर चलते हैं और जाके देखते हैं कि जो हमारा काउंटर है वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि दूर से बैठकर नज़र नहीं आता है तो समझ नहीं आ रही होती है। तो साथ साथ शेफ़्स के साथ साथ मैं भी सीख रही होती हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग मैं भी सीख लेती हूँ कि किस तरह करनी है। घर जाके कभी करनी पड़ जाती है, कोई नहीं होता घर तो जी जी, ऐसे ही है। इमरजेंसी आ ही जाती है ना शेफ़, तो जी जी। फिर करनी पड़ जाती है। अच्छा जी जी, ये ऐसे जो ही है। आपने स्टिक्स बनाई हैं जी जी अब उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जी, इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं हम। ओके बहुत से लोग कहेंगे शैलो फ्राई में चिकन क्या अच्छे तरीके से कुक जी हो जी, जाएगा? हाँ जी बिल्कुल होगा कुक। ओके और कितनी देर के लिए हमने इसको शैलो फ्राई करना है? ये 10 से 12 मिनट में होगा शैलो फ्राई। ओके वन साइड और सारा ही? जी, वन साइड पे 4-5 मिनट बस, ज़्यादा से ठीक ज़्यादा। है। ये आप आराम से घर पे बना सकते हैं। ये इजीली है, Easily। कोई इससे मुश्किल नहीं है इसमें। मतलब कोई सच ज़्यादा स्पाइसेस भी आपने यूज़ नहीं किया, आपने पेरी पेरी सॉस जी जी, यूज़ पेरी की पेरी है, सॉस अब। पेपरिका सॉस, जी जी। पेपरिका पाउडर यूज़ किया जी आपने? जी, ऐसे रेड ठीक है। चिली रेड चिली पाउडर रेड चिली यूज़ पाउडर, किया आपने? साल्ट। तो सॉल्ट यूज़ जी किया है? जी, जो पेरी पेरी सॉस है वो बेसिकली होती है स्पाइसी की। पेरी पेरी एक मिर्च का नाम है, तो वो बेसिकली स्पाइसी होती है। तो ओके उसके लिए ज़्यादा स्पाइस और कोई चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हम इसके साथ। अच्छा ये पेरी पेरी सॉस मस्ट है इसके लिए? जी जी, पेरी पेरी सॉस तो मस्त है। पेरी पेरी डिश का नाम इसका पेरी पेरी, तो सॉस ठीक है। लाजमी है। और ये पेरी पेरी सॉस आपने खुद बनाई है या आपने भी मार्केट से नहीं, खरीदी ये है? खुद हम तो चले मार्केट से जी जी, खरीदेंगे। आप तो मार्केट से, मैंने अपनी खुद बनाता आपने हूँ। खुद बनाई है? जी क्या जी। बात है। तो किस तरह बनाई है वो भी थोड़ा सा हमें बता दें या वो सीक्रेट है? नहीं, सीक्रेट नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें बेल पेपर लेना आपने। ओके बेल पेपर 3 कलर में मिलेगा आपको, रेड, येलो और ग्रीन। उसको ना ग्रिल करना, ग्रिल करने के बाद उसको करना है, उसको ग्राइंड करना आपने। ओके ग्राइंड करके उसमें ऑयल डाल के थोड़ी देर पकाना है, और उसके अंदर पपरिका पाउडर डालना है अच्छा ओनली। ओके पपरिका पाउडर डाल के उसको ग्राइंड करेंगे तो वो पेरी पेरी सॉस तैयार हो जाएगी आपकी। ओ उसके बाद उसको पकाना भी है? जी जी, थोड़ा सा पकाना ना उसको। ओके हाँ जी। ले जी आपकी जो पेपरिका सॉस है वो घर पर ही रेडी हो गई है। ओके ये तो बड़ी इजी है। जी जी, इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कोई भी। सिर्फ आपको जो 3 रंग की जो कैप्सिकम है या बेल पेपर जिसे कहा जाता जी है जी, वो आपको चाहिए। वो जरूरी चाहिए। वो थोड़ा सा आपको ये होगा कि कोई बड़े स्टोर से आपको जी, बड़े मिल स्टोर से जाएगी। इजीली मिल आम जाती हैं। जो है ना सब्जी की दुकानें वहाँ से नहीं मिलेंगी, जो बड़े स्टोर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो वो बस आपका थोड़ा सा खर्चा होगा। बाकी पेपरिका पाउडर भी मेरे ख्याल से घर पे नॉर्मल ही मौजूद है, होता है, वो इतना नॉर्मल है, वो इतना जी। ज़्यादा महंगा नहीं होता। वही सिर्फ आपने यूज़ करना है और थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है। तो ये आपकी जो है ना ये पेरी पेरी सॉस आप घर पर ही रेडी कर लेंगे। ओके और इसको आप यूजुअली किसके साथ जो है ना वो सर्व करते हैं? और मैं राइस के साथ। राइस के साथ सर्व करते हैं? ओके बॉइल्ड राइस के साथ या कौन से राइस के साथ? पेरी पेरी स्पेशल राइस बनेंगे, उसके साथ सर्व करना है। अच्छा पेरी पेरी राइस बनेंगे? जी जी। वाओ उसमें भी सॉस डलेगी? नहीं, उसमें सॉस नहीं डलेगी, उसमें मसाले डलेंगे बस। इसमें चिकन स्पाइसी और चावलों को नॉर्मल रखना पड़ता है। ओके दोनों चीज़ें स्पाइसी नहीं चलेंगी। ठीक है। अच्छा और कुछ लोग जो है ना वो ये वेजिटेबल नहीं लाइक करते हैं या जो कैप्सिकम है वो लाइक नहीं करते हैं, तो इजी है हाँ, कोई इशू नहीं है या इसका। वो ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप नहीं लाइक करते तो ना यूज़ करें। वैसे अक्सर लोग इसको लाइक करते हैं। वैसे ये बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अगर ये जो शिमला मिर्च अगर आप खाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें विटामिन सी रिच विटामिन सी मिलता है। तो अगर जो नहीं खाते हैं, मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि विटामिन सी का रिच सोर्स है, तो आप लोग खा ही जी, जी। सकते हैं। इट्स ओके मैं तो मुझे जान नज़र आती है मैं तो उसको निकाल के बाहर रख देती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। तो मुझे इसकी वजह से डांट भी बहुत पड़ती है घर पे, मुझे अम्मी से डांट पड़ती है कि जो खाने वाली चीज़ें वो खाते नहीं जी हैं जी, हम। ऐसे ही है। लेकिन सब अपना अपना टेस्ट है ना, मसला ये है। ओके आप वेजिटेबल को बटर में शैलो फ्राई करके खाना, फिर टेस्ट अच्छा उसका टेस्ट डिफरेंट होगा? डिफरेंट टेस्ट होगा, फिर आप लाइक करेंगे उसको। ओके चले ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने में क्या है, जी। बटर में जो है ना उसको शैलो फ्राई करके खाएंगे। जी जी। ठीक है
ओके, ये हमारा जो पेरी पेरी चिकन है वो रेडी हो रहा है। और ये आपने चिकन कितना लिया था शेफ अली? ये जो 1 kg था, ठीक है, 3 पर्सन सर्विंग है। ओके। 1 kg लेना है और उसके जो है ना आपने क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। आप क्यूब्स में कटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक तो प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो जाएगी, दूसरा वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। और ये पेरी पेरी चिकन जो ये इन्हीं स्टिक्स के अंदर ही पकाना नहीं, होता है? पेरी पेरी चिकन ग्रेवी में भी बनता है। ग्रेवी में भी बन जाता जी है? जी, ग्रेवी में बन जाता है। ओके, जी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये बैम्बू स्टिक्स होंगी तो तभी आपने नहीं, इसको कोई करना है। ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन वह ग्रेवी में बहुत अच्छा बनता है। ओके, लेकिन ग्रेवी के लिए फिर हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी, जी, और उसके लिए- स्पाइसेस चाहिए होंगे, जी, या जी। और प्यूरी चाहिए होगी। जी जी, प्यूरी चाहिए होगी। हाँ, फिर उसकी वजह से फिर आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। चलिए, हमारा जो पेरी पेरी चिकन तैयार हो रहा है, इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जो चावल हैं, जो राइस इसके साथ बनने हैं, वो किस तरह बनाने हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पेरी पेरी चिकन घर पे किस तरह बनाया जा सकता है, शेफ़ अली हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बनाना सिखा भी रहे हैं। तो अभी उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, कौन सी चीज़ें और भी रिक्वायर्ड है हमें। तो शेफ़ अली, कहाँ तक हमारी चीज़ें पहुँची हैं? जी जी, चिकन रेडी हो गया, मैंने बनाने लगा हूँ राइस। ठीक है, राइस आप बनाने लगे? जी जी, राइस बनाने लगा हूँ। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? जो राइस बॉयल चाहिए, और उसके लिए बटर, पपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, और उसके लिए हमें चाहिए टमाटो प्योरी। अच्छा, टमाटो प्यूरी चाहिए हमें, जी जी, पेपरिका पाउडर चाहिए, और सॉल्ट चाहिए, ये सॉल्ट चाहिए उसके लिए, और गार्लिक पेस्ट चाहिए। और गार्लिक पेस्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप फिर इसको रेडी करें, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। एक और गेस्ट हैं जिनसे चिकन रेडी हो गया। ओके, तो अब मैं बना रहा हूँ राइस, पेरी पेरी राइस। तो बस 2-3 मिनट में डन हो जाएंगे। राइस में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की है? राइस में बटर ऐड किया, और उसके बाद वेजिटेबल, प्याज, और शिमला मिर्च और टमाटर। तो उसमें हमने मसाले डालने हैं, एक पेरी पेरी पाउडर डाला, टमाटो प्यूरी डाली है, गार्लिक प्यूरी डाली है। तो उसकी पेस्ट बना के तो हमने ये उसमें बॉयल राइस डाले हैं। ठीक है, तो अब चावल डन हो गए हैं। और हमारा चिकन भी डन हो गया? जी जी, चिकन ऑलरेडी डन है हमारा। ठीक है, अच्छा, आपने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं? जी जी, वेजिटेबल डाली है इसमें। ओके, वही आपने कैप्सिकम डाली है? कैप्सिकम, टमाटर, ऑनियन। और अनियंस डालें, ठीक है। जी जी, ये जी हमारे पेरी पेरी राइस तैयार हो चुके हैं, और साथ ही साथ हमारी पेरी पेरी चिकन भी रेडी है। वेरी नाइस। ओके, ओके, डन। डन हो गया हमारा पेरी पेरी चिकन जो है ना वो बन चुका है। कितनी उसकी अच्छी, एक तो हमारे पूरे स्टूडियो में उसकी जो खुशबू है वो फैल चुकी है, और दूसरा उसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो राइस का कलर है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख भी सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर कि वो कितना मज़े का लग रहा है। ये तो जब खाएंगे शेफ़ अली तो जी, तब जी। आपको और तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी कि कितना मज़े का, देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में तो टेस्टी होगा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई ऐसा हमने चीज़ यूज़ नहीं, कोई इतनी नहीं मुश्किल की चीज़ है, कोई नहीं है यूज़ और की। फटाफट बन गया है ये। जी, तो जी। आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, जब भी इस तरह का मौसम हो, कोई घर पर आने वाला हो, तो आप ये वाली रेसिपी पेरी पेरी चिकन जो है ना वो बना सकते हैं। अपने लिए भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई मेहमान आएगा घर पे तभी आपने एहतमाम करना है। अपने लिए भी एहतमाम किया करें, अपने आप को भी स्पेशल फील करवाया करें इस तरह के खाने खा के। तो बाहर ज़रूर जाना है, घर पर आप रह के अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं जो हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली, थैंक यू सो